हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करते हैं और डेटा एंट्री फॉर्म में डाला गया डेटा डेटाबेस की शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, डेटाबेस शीट से हमें डेटा स्पेसिफिक शीट पर भी ट्रांसफर करते रहना है, जो कि ऑटोमेटिक होगा, उसे हमें मैनुअली नहीं करना है। दोस्तों, तो अगर आप एक्सेल में काम करते हैं, एक्सेल में आप डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट या फिर डेटा रिपोर्टिंग से रिलेटेड काम करते हैं या फिर डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आते हैं सिस्टम पे। यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसमें सबसे पहला पार्ट है रोल नंबर। फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेंगे, डेट ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा, यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर की ज़रूरत है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बैच की टाइमिंग है, पेमेंट मोड है और यहाँ पे अमाउंट, पेड अमाउंट और बैलेंस दिखा रहा है। तो एक डेटा एंट्री करके देखते हैं, बाकी का हिस्सा हम आगे की तरफ करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा info 105। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे रोल नंबर डाला, ऑटोमेटिक डेटा पॉपुलेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, स्टूडेंट का नाम। तो हम कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हमने दिया नरेश पॉल। एंटर करके अब यहाँ पे हमें चाहिए फोन नंबर। फोन नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं या फिर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से हमारे पास कोर्स की लिस्ट है। इन कोर्स में से हम कोई भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसकी फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। बैच टाइमिंग भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम बैच टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे पेमेंट मोड भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया कैश। अब कितना पेड किया गया है ध्यान से देखिए। रूल नंबर, नेम, डेट ऑफ एडमिशन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, जेंडर, कोर्स, बैच टाइमिंग, पेमेंट मोड, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट यहाँ पे देना है। तो सपोज हम दे देते हैं 3500 यहाँ पे पेड हुआ, तो रिमेनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक आपका 3850 रह गया। अब ये सारा डेटा हमें डेटाबेस की शीट पे भेजना है। तो जैसे ही हम यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से सारा डेटा आपकी डेटाबेस की शीट पर आ चुका है। अब ये सारा डेटा जो मेरा डेटाबेस मेन है, इस डेटाबेस से हमारे अलग अलग शीट पर कोर्सेज के हिसाब से डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे एडीसीए का कोर्स का डेटा एडीसीए की शीट पे आएगा, डीसीए का डेटा डीसीए की शीट पे आएगा, डीटीपी का डेटा डीटीपी की शीट पे जाएगा, टैली का डेटा टैली की शीट पे आएगा और एक्सेल का डेटा एक्सेल की शीट पे आएगा। इससे हमें एक फायदा ये होगा कि हम सारे डेटा को अरेंज कर सकते हैं आराम से और एट द एंड हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से कोर्स में हमने कितने एडमिशंस यहाँ पे किए हुए हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। आ जाते हैं, एक नई शीट खोलेंगे और वहां पे इसे स्टेप बाय स्टेप बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक्सेल। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक शीट ले लेते हैं। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि क्या क्या फील्ड हमें नीड्स में लानी है, उन सारी फील्ड्स के हिसाब से ही हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, सबसे पहले से जूम कर लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया रोल नंबर। अब अगले हिस्से पे चाहिए हमें स्टूडेंट नेम, तो हमने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट नेम। फिर हमें चाहिए डेट, उसके बाद हमें चाहिए, हम फोन नंबर के बजाय मोबाइल नंबर मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चाहिए जेंडर और उसके बाद हमें चाहिए कोर्स। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम बैच टाइम दे देते हैं और यहाँ पे पेमेंट मोड दे देते हैं। अगले हिस्से पे हम टोटल अमाउंट और उसके बाद हम दे देंगे पेड अमाउंट और जो बचेगा वो होगा बैलेंस अमाउंट। ठीक, तो हमने अपनी हेडिंग्स को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये सेल,
इसमें हम एंट्री करेंगे तो इसे अपने हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से हम बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। साथ में एक और काम करने वाले हैं, यहाँ पे हमें एक और सेल चाहिए तो यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। अब हमें शीट पे क्लिक करना है और होम पे जाकर कोई भी एक कलर हम पूरी शीट पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ये वाला कलर लाइट वर्जन में, और उसके बाद ये जो हमने बॉर्डर दिया था उस बॉर्डर से लेकर यहाँ तक हम कलर को रिमूव कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ व्यू टैब पे आएंगे और ग्रिड लाइन हटा देते हैं। अब यहाँ से लेकर ये हिस्सा हमारा फॉर्म का रहेगा, तो इसे सेलेक्ट करके सबसे पहले ऑल बॉर्डर करेंगे। तो बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे देखिए लाइन कलर को रेडिश कर देते हैं और लाइन की जो स्टाइल है उसे थोड़ा सा डार्क रखेंगे और फिर से यहाँ पे आके आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर से हम अपनी लाइन का कलर ब्लैक रखेंगे और लाइन की जो स्टाइल है उसे नॉर्मल कर देंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे। इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर दिखाई देने लगेगा। अब नीड के बेस पे अगर आपको थोड़ा बहुत इसकी साइज को भी इंक्रीज करना है तो आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट करिए और हल्का सा इसकी साइज को बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब फॉर्म में जो जो फील्ड हमें चाहिए था वो फील्ड हमने यहाँ पे लेके यूज कर लिया है। अब अगला हिस्सा हमें यहाँ पे और चाहिए और वो है कोर्स के नाम दे के रखने हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कोर्स नेम और उसके सामने हम दे देते हैं कोर्स से रिलेटेड कोर्स की फी, ताकि ड्रॉप डाउन में हमारा ये काम ऑटोमेशन में रहे। ठीक, तो यहाँ पे हम कोर्स के नाम दे देते हैं। आप कोई भी कोर्स के नाम ऐड कर सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, बट यहाँ पे हम जो मेंशन कर रहे हैं वो है ADCA। यहाँ पे हम दे रहे हैं DCA, यहाँ पे हम दे रहे हैं टैली, इसके बाद दे रहे हैं एक्सेल, फिर यहाँ पे दे रहे हैं हम प्रोग्रामिंग और लास्ट में हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं एक्सेल को। आगे हम कोर्सेज की फीस के लिए यहाँ पे 10,450, 7,350, 8,300, 3,850, यहाँ पे हम दे रहे हैं 15,000 और यहाँ पे हमारा रहेगा 5,000। अब इसे सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे भी हम बॉर्डर दे देते हैं और इसे सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी नीड है आप उसके हिसाब से अपने कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। हेडिंग को हम थोड़ा कलर कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो हमने अपने कोर्सेज को यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इन फ्यूचर इन कोर्सेज के हिसाब से हमारे जो फी हैं वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होते रहेंगे। अब सबसे पहला पार्ट हमें यहाँ पे डेट के लिए एक ऑटोमेशन देना है। तो हमने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला लिखेंगे इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन, इफ रोल नंबर का सेल अगर ब्लैंक है तो ये सेल भी ब्लैंक रहे, अदरवाइज जो भी करंट डेट है वो डेट यहाँ पे आ जाना चाहिए। एंटर करते ही आप देखिए जब तक हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक आपका डेट नहीं आएगा। अब डेट के केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 45765, ये जर्नल फॉर्मेट है। इस जर्नल फॉर्मेट को सबसे पहले हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट यूज करिए Ctrl+1। Ctrl+1 करने से आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो फॉर्मेट सेल खुलता है। यहाँ देखिए फॉर्मेट सेल खुला, इसमें आपको आना है डेट पे और डेट में हम जो फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं ये वाला। अब यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए हमारा डेट फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब दूसरा हिस्सा ये है कि जेंडर भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाना है। तो यहाँ जेंडर पे हम माउस रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप जाइए डेटा टाइप पर और यहाँ से डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ले लीजिए लिस्ट।
लिस्ट के अंदर आप टाइप कर सकते हैं मेल कॉमा फीमेल। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं मेल और फीमेल आपके सामने आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जिसमें आपको डेटा टाइप में नहीं जाना पड़ेगा। आपको Alt+D+L प्रेस करना है, Alt+D+L। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से लिस्ट को ले लीजिए और सोर्स में हमने अभी यहाँ पे कुछ देर पहले जो कोर्सेस यहाँ बनाए थे, इन सारे कोर्सेस को हम यहाँ सिलेक्शन में ले लेंगे, ये पूरा इस तरीके से। अभी मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इन कोर्सेज को लेना चाहते तो इसे हम पूरा ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और ओके कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सारे कोर्सेज की लिस्ट आ चुकी है, ADCA, DCA, टैली, सारे कोर्सेज की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। अब दूसरा हिस्सा हमारा ये है कि हम यहाँ पे फंक्शंस का इस्तेमाल करके इस जगह से, इस टेबल से उनकी फीस को यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके पहले हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू के अंदर हम कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और टेबल एरे के अंदर हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर से कर देंगे यहाँ पे, या F4 कर दीजिए, कॉमा। अब हमें यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 डालना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, कॉमा, और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो एक्सेल की फीस आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भी एक्सेल लिया हुआ है। अगर हम इसमें से कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं दूसरा, जैसे कि आप देखिए एक्सेल यहाँ पे 2 बार आया है, तो सॉरी, यहाँ पे हम लेना चाहते थे DTP। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अगर DTP सेलेक्ट करता हूँ तो DTP की फीस है 5000। अगर हम ADC सेलेक्ट करते हैं तो 10450। इसी तरीके से अगर हम टैली सेलेक्ट करते हैं तो 8300। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब दूसरा हिस्सा, इसमें एक प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे अपने कोर्स में से इस कोर्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक एरर टाइप का आ रहा है NA। अब ये हम चाहते हैं कि अगर कोई कोर्स सेलेक्टेड नहीं है तो ये टोटल अमाउंट वाला हिस्सा भी ब्लैंक रहे। तो यहाँ पे आपको F2 प्रेस करना है, फॉर्मूला बार आपका खुल जाएगा जो फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे इक्वल टू है उसके जस्ट बाजू में आप लिखिए इफ एरर, और यहाँ पे कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार देके ब्रैकेट क्लोज करिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा VLOOKUP वैल्यू फेच करता है तब तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर VLOOKUP में हमारा कोई वैल्यू नहीं फेच होता है तो वहां पे ब्लैंक दिखाएगा। जैसे कि इस कोर्स में हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो वहां पे ब्लैंक है, और जैसे ही हम यहाँ से कोई कोर्स सेलेक्ट करेंगे इसकी फीस भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब एक और कैलकुलेशन हमें करना है। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट पे करें तो जो रिमेनिंग फीस रहे यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट करेंगे ओपन, टोटल अमाउंट माइनस पेड अमाउंट, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। अब आप ध्यान से देखिए कि जब भी हम कोई पेड अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, जैसे हमने पेड अमाउंट 2000 किया तो रिमेनिंग अमाउंट 8450 दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम यहाँ पे इसे हटा देंगे। तो देखिए जब कोर्स सेलेक्ट नहीं है तो जो बैलेंस अमाउंट है वहां पे आ गया हैश वैल्यू। तो इस केस में हम यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर यूज करने वाले हैं। F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर। अगर हमें वैल्यू मिल रही है तब तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो ब्लैंक करें। अभी एंटर करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे जैसे हमने एंटर किया तो अब देखिए वैल्यू तो मिल रही है, फिर वैल्यू के बाद का हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या रहेगी वो देखिए, इफ ये जो टोटल अमाउंट वाला हिस्सा, अगर टोटल अमाउंट वाला हिस्सा ब्लैंक है तो ये हिस्सा भी ब्लैंक रहे। अदरवाइज जितना भी टोटल अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाए।
अगर हम कोर्स नहीं सेलेक्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट भी ब्लैंक रहेगा, तो बैलेंस अमाउंट भी ब्लैंक दिखाएगा। बट अगर हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया तो हमारे टोटल में से पेड अमाउंट को माइनस करके जो बचेगा वो अमाउंट आपको शो करेगा। एंटर करके देखिए, अभी जैसे ही हम यहाँ पे कोई कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिया DCA, तो देखिए DCA की फीस आ गई, पेड अमाउंट आ गया और यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आ गया। ठीक है, क्लियर इतना? अब इस फॉर्म को थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे, सेंटर कर लेते हैं या फिर लेफ्ट साइड कर लेंगे और थोड़ा सा इंडेंट ले लेते हैं। यहां से बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ी सी साइज को भी इंक्रीज कर देंगे। तो जहां जहां पे हमें फॉर्मूला लगाया है वहां पे ये हिस्सा है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा है। अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी हमने फील्ड ली है इसे डेटाबेस के लिए यूज करना है। तो इसे कंट्रोल दबाकर C प्रेस करिए तो आपको ये कॉपी हो जाएगा। आप नई शीट पे आ जाइए और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस कर दीजिए। यहाँ से सिंपल आपको ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम, डेट और हर फील्ड को आप अपने हिसाब से जितनी जगह चाहिए उतनी जगह यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से। अब हमने अपनी फील्ड क्रिएट कर ली है जितनी हमें नीड थी। अब इसमें कुछ और जगह हैं जहां पे हमें चीजें अभी भी बनानी है। जैसे पेमेंट मोड को हम 3 मोड में रखने वाले हैं, कैश, UPI या चेक। तो इसकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि यूजर के लिए आसान हो जाए उसे क्या चूज करना है। तो Alt+D+L प्रेस करेंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। इसमें टाइप करते हैं कैश, UPI, चेक। ओके करते ही यहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट पेमेंट मोड के लिए तैयार हो जाएगी। बैच टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे हम 3 सेक्शन में बांट रहे हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इसके लिए भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो Alt+D+L प्रेस किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई। यहाँ पे हम लेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून, एंड इवनिंग। यहां से ओके कर देंगे, हमारा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनके रेडी हो गया। ठीक, तो जहां तक हमें काम करना था वहां तक का पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इस फॉर्म को फिल करके इसका डेटा अगली शीट पे लेके जाना है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रहे कि हमारे पास कितने कोर्सेस हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल हैं 6 कोर्सेस। तो इन 6 कोर्सेस के लिए भी अलग से हमें शीट्स क्रिएट करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस शीट के आगे 6 और शीट्स बनाएंगे। तो इसी शीट को हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से एंड पे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पे करके ओके कर देंगे। अब इससे फायदा ये हमारा होगा कि हमें कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा मेन डेटाबेस में डेटा था वो डेटा हमारी बाकी शीट पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया। हमने उसी शीट के डेटा को कॉपी करके अगली शीट पे भेज दिया है। तो हमें 6 शीट चाहिए, यहाँ पे एक हमारा डेटाबेस है। तो टोटल हमारी 7 शीट बनने वाली है। एक फॉर्म का डेटा है तो फॉर्म को भी हमें सेपरेट रखना है। तो देखिए ये हो गया हमारा फॉर्म। तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं, रीनेम कर देते हैं फॉर्म। अगला शीट हमारा है डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं रीनेम करके डेटाबेस। अगली शीट हम ADCA के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे देंगे ADCA। उसके बाद की शीट है DCA को लेकर, तो यहाँ पे ले देते हैं DCA। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोर्स को देखें तो टैली, उसके बाद एक्सेल है। तो यहाँ पे हम ले देते हैं टैली और उसके बाद हम एक्सेल की शीट क्रिएट कर लेते हैं कि एक्सेल का डेटा एक्सेल पे आ जाए। और फिर हमारी प्रोग्रामिंग है। तो देखिए हमने प्रोग्रामिंग में क्या रखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिर्फ प्रोग्रामिंग है तो हम इसे प्रोग्रामिंग का नाम दे देते हैं, प्रोग्रामिंग। और अगली शीट जो हमारी है वो है DTP की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं DTP। यहाँ पे आप देखिएगा तो हमारी सारी शीट्स क्रिएट हो गई हैं। ये हमारा है फॉर्म। फॉर्म पे जो भी हमारा डेटा रहेगा वो डेटा ऑटोमेटिक हमारे डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस से जो डेटा हम
ट्रांसफर करेंगे वो उसके कोर्स के बेस पे अलग अलग शीट पे जाता रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है कि ये जितने भी कोर्सेज की हमने ली है, लिस्ट बनाई है यहाँ पे, तो इन सारी शीट को शिफ्ट दबा के आप इस तरीके से सिलेक्शन करिए। ये सारे एक साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे माउस रखकर कंट्रोल के साथ 3 बार प्लस करिए। इससे कोर्सेज के जस्ट ऊपर हमें थोड़ी सी 3 रो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके बाद हमें इन सब के एक साथ में सिलेक्शन करना है और फिर यहाँ से कलर कर देना है, बोल्ड करना है और सबको सेंटर कर लेना है। यहाँ जो डेट फॉर्मेट हमारा है इस पे इस तरीके से माउस ले जाइए, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करिए और यहाँ पे डेट में आके आप उसका फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। इससे हमने जितनी भी शीट थी उन सारी शीट्स पर एक साथ काम किया। अब हम अपने डेटा को कोर्सेज के हिसाब से इन शीट्स पे भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक हिस्सा सेलेक्ट किया, इस तरीके से होम पे गए और यहाँ पे मर्ज अक्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 रो बन चुका है। यहाँ पे हम दे देंगे कोर्स, कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे कोर्स और अलग अलग, क्योंकि सबके कोर्सेस हैं तो उसके हिसाब से हमें हर शीट पर आकर चेंजेस करने की नीड पड़ेगी। अभी के केस में हम इसे सेंटर में रख लेते हैं और जब नीड पड़ेगी तो उसके हिसाब से हम कोर्सेस को उनके हिसाब से सेट कर देंगे इस तरीके से। अब आ जाते हैं डेटाबेस की शीट पे। ये हमारा डेटाबेस है, इसे भी थोड़ा सा डिजाइन करने की जरूरत है, तो इसे थोड़ा बड़ा और सेंटर और मिडल कर लेते हैं। जहां पे जितनी जरूरत है उतनी हम स्पेस दे देते हैं इस तरीके से। अब हमने अपना 80% काम कर लिया है, बस इन शीट्स में उनके कोर्स को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे हमें ADCA का चाहिए, यहाँ पे हमें DCA का चाहिए, इस वाले में हमें टैली का चाहिए डेटा, तो हमने यहाँ पे टैली का डेटा लाना है। इसी तरीके से इसमें हमें एक्सेल का डेटा लेके आना है। इस वाले में हमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डेटा लेके आना है, तो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे हमारा DTP से रिलेटेड डेटा आने वाला है, तो हमने यहाँ पे DTP लिख दिया। अब 80% हमने काम कर लिया है। अब हमारा काम है इस मेन डेटाबेस से डेटाबेस शीट में, यानी फॉर्म से डेटाबेस में डेटा को ट्रांसफर करना। तो फॉर्म से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आएंगे, फॉर्म को एक फिल करेंगे। हमने यहाँ पे दिया info 101 और यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते हैं स्टूडेंट का, जो भी हमें नाम चाहिए। तो इस केस में अभी हम नाम ले लेते हैं रमेश सिंह का, रमेश सिंह, एंटर करेंगे। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आएगी सॉरी। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने कोर्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा बैच टाइम है, यहाँ पे हमारा पेमेंट मोड है और बाकी की चीजें यहाँ पे आ चुकी है। एक और चीज ध्यान रखिए कि क्या बार बार हम कॉपी पेस्ट या फिर फिल्टर करना चाहते हैं? नहीं। इसके लिए हम यहाँ इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आएंगे और 2 अलग शेप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एक ही शेप ले सकते हैं, इस पे हम सेंड नाम का टेक्स्ट दे देते हैं, सेंड डेटा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे अच्छे से, होम पे आएंगे और इसे बोल्ड कर देते हैं। पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर खाली शेप भी सेलेक्ट कर लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। इसे सेंटर करेंगे और फिर से बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप रख लीजिए। यहाँ पे इफेक्ट में आके हम थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से हमारा डेटा सेंड हो जाएगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं इस तरीके से। अब हमें ये सारा डेटा अभी फिलहाल के लिए इस डेटाबेस पे लाना है, तो इसके लिए हम अपनी शीट में डेवलपर टैब पे जाएंगे। यहाँ देखिए डेवलपर टैब है, अगर आप में नहीं है तो आप इस रिबन पे कहीं पे राइट क्लिक करिए, कहीं पे भी, और कस्टमाइज द रिबन पे जा सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको बॉटम से 3रे नंबर पे डेवलपर टैब मिलेगा। ये डेवलपर पे टिक करके आपको ओके कर देना है, तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब आ जाता है। अब यहाँ पे ये डेटा हमें डेटाबेस में भेजना है, तो इसके लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
और इसका नाम डाल देते हैं डेटाबेस। ओके करेंगे। यहाँ ध्यान रही कि ये सारा चीज अब एक बार में अब सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल सी के साथ में कॉपी करें, डेटाबेस वाली शीट पे आएं और कंट्रोल होल्ड करके अप एरो दबा दीजिए। उसके बाद आप डेवलपर टैब पे जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर दीजिए और उसके बाद बिना कंट्रोल होल्ड किए इसे डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे वो सारा डेटा लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करिए। यहाँ से हमें वैल्यू और ट्रांसपोज को सेलेक्ट कर लेना है। ओके करते ही देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और वो ये है कि आपका जो डेट फॉर्मेट है वो अभी भी जर्नल फॉर्मेट में डेटाबेस में आ रहा है। तो इसे इस तरीके से माउस रखिए, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करिए और यहाँ पे आपको डेट पे जाकर ये फॉर्मेट यूज कर लेना है। अब आपका डेट फॉर्मेट भी सही हो चुका है। अब माउस को नीचे रखिए नेक्स्ट वाले रो में और फिर यहाँ से यूज डेवलपर को यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर दीजिए। अब अगले हिस्से पे आइए जहां से हमें ये डेटा हटाना है। तो ध्यान रहे जहां जहां पे हमने स्टार लगाया है वहां पे हमने फंक्शन लिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर हटाना है, नेम हटाना है, मोबाइल नंबर, जेंडर, कोर्स और यहाँ पे बैच टाइम, यहाँ पे पेमेंट मोड और यहाँ पे पेड अमाउंट। अब माउस आपको रोल नंबर पे रखना है, फिर से डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। इतना काम करने के बाद हमारा अगला हिस्सा ये आता है कि जो भी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए थे वो तो हमारे डेटाबेस में जा चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम कोई रिकॉर्ड यहाँ पे डालें तो बस इस बटन पे क्लिक करें, ये रिकॉर्ड इस वाले डेटाबेस में आ जाए। तो चलिए इस बटन के साथ में जो अभी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसे असाइन करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो और यहाँ पे डेटाबेस लेकर ओके कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट डेटा यहाँ पे डालना है ताकि टेक्स्ट कर सके कि बटन के क्लिक पे ये डेटा डेटाबेस में जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने दिया info 102, यहाँ पे नाम दे देते हैं कुंदन शाह, यहाँ पे मोबाइल नंबर हम मेंशन कर रहे हैं, जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं, कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं इस बार हम ADCA, यहाँ पे बैच टाइम हम मॉर्निंग का सेशन रख रहे हैं, मॉर्निंग, यहाँ पे पेमेंट मोड में कैश ले रहे हैं, अमाउंट में हम यहाँ पे 5000 पे कर रहे हैं। एंटर करते ही देखिए 5400 आपका 50 बच रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करने पे ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस में जाना चाहिए, तो बस इस पे क्लिक करिए। यहाँ से देखिए सारा डेटा ट्रांसफर होकर आपके इस डेटाबेस की शीट पर ऑटोमेटिक आ चुका है। ऐसे ही हम 2-3 डेटा और ट्रांसफर करके देख लेते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड हम डालते हैं info 103, अभी हम डाल रहे हैं राहुल गौतम और इस बार हम कोर्स को चेंज करने वाले हैं क्योंकि 2 कोर्सेज का तो डेटा हमने डाल ही दिया है। अगला कोर्स हम सेपरेट ले रहे हैं। यहाँ पे भी जेंडर लेंगे मेल, कोर्स इस बार हम ले लेते हैं प्रोग्रामिंग। एंटर करेंगे, बैच टाइम को हम दे देते हैं इवनिंग में और यहाँ पे पेमेंट मोड में हम दे देते हैं UPI। पेड अमाउंट में हम 5000 डाल रहे हैं और रिमेनिंग बैलेंस आपका 10000 यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए डेटाबेस में डेटा आ चुका है। यहाँ देखिए राहुल प्रोग्रामिंग का डेटा आपके सामने आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में गया है वो कोर्सेज के हिसाब से उसकी शीट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता रहे। ओके दोस्तों, अब हमारे डेटाबेस में काफ़ी कुछ डेटा आ चुका है, हमने कुछ डेटा फिल कर दिया है ताकि आपका समय बचे। अब इस डेटाबेस में से हमें कोर्स के बेस पर इन शीट पर डेटा लेके आना है। तो सबसे पहले हम ADCA वाले शीट पर डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये देखने वाले हैं। कि यहाँ पे हम आएंगे डेवलपर टैब पर, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और मैक्रो का नाम हम अपने कोर्स के नाम से ही रखेंगे ताकि हमें ये याद रहे, क्योंकि ज़्यादा शीट्स हैं तो आपको भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप कोशिश करिए कि जो भी कोर्स है उसी का नाम दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे दे दिया ADCA, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब आ जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा लिस्ट रेंज। देखिए तो हम आ जाएंगे
अपने डेटाबेस वाली शीट पर और डेटा को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ताकि सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए। क्राइटेरिया के अंदर हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन में हम इस हेडिंग को मेंशन करेंगे जहां पे हमें अपना डेटा रखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए सिर्फ ADCA का ही डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है। अब डेवलपर पे जाके इसके रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे। तो हमने एक हिस्सा तो माइक्रो रिकॉर्ड कर लिया कि जो भी ADCA का कोर्स का डेटा होगा वो ADCA की शीट पर आता रहेगा। अब इसी तरीके से हमें DCA के लिए भी माइक्रो क्रिएट करना है। तो डेवलपर टैब पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और इसका नाम डाल देंगे DCA। ओके करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ से डेटा टैब पर और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस पे। लिस्ट रेंज के अंदर डेटाबेस पे जाइए और इस तरीके से सिलेक्शन करिए ताकि कुछ भी छूटने के चांसेस ना रहें। क्राइटेरिया रेंज के अंदर कोर्स में DCA सेलेक्ट करिए और कॉपी टू पे आप यहाँ आकर अपनी वो लोकेशन बता दीजिए जहाँ पे डेटा को रखना है। ओके कर देते हैं तो यहाँ देखिए DCA का कोर्स का डेटा आ गया है। अब इसकी रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर लेते हैं। अब आ जाते हैं टैली के लिए। टैली की शीट पे पहुंचेंगे, यहाँ पे हमें टैली का डेटा चाहिए। डेवलपर टैब पर रिकॉर्ड माइक्रो, यहाँ पे दे देते हैं टैली। ओके करेंगे। फिर से आ जाएंगे डेटा टैब पर एडवांस और यहाँ से हम लिस्ट रेंज के अंदर इस डेटाबेस को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम कोर्स में टैली को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन कॉपी टू में हम अपनी इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके कर देते हैं तो टैली से रिलेटेड आ जाएगा। यहाँ पे से स्टॉप कर देते हैं। अब हमारे 3 और कोर्सेस हैं, उनके लिए भी मैक्रोस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके ले लेता हूँ, फिर आपको आगे इनकी दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमने हर शीट के लिए एक एक माइक्रो क्रिएट कर लिया है और फिल्टर करके उसका डेटा उसकी शीट पर ट्रांसफर कर दिया है। अब हमारा मेन काम ये आ रहा है कि जो भी डेटाबेस में नया डेटा डाला जाए वो डेटा हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमारी शीट पर आता रहे। तो इसके लिए जो भी हमने अभी मैक्रो क्रिएट किया है उस मैक्रो को इस शीट पर असाइन कर देंगे ताकि जब भी हम इस शीट पर क्लिक करें तो वो डेटा ऑटोमेटिक आता रहे। अब इसके लिए आपको यहाँ पे ADCA वाली शीट पर क्लिक करना है राइट साइड में, यानी राइट क्लिक, फिर आपको आ जाना है व्यू कोड पर। यहाँ पे आप व्यू कोड के अंदर सबसे पहले जहाँ पे जर्नल लिखा है इसे हटाकर आपको लेना है वर्कशीट और यहाँ पे आपको राइट साइड से लेना है एक्टिवेट। यहाँ पे कॉल, उसके बाद जो भी हमने अपने मैक्रो का नाम दिया था, हमने दिया था ADCA, वो लिख देना है। यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। आ जाएंगे शीट नंबर 2 पे। शीट नंबर 2 पे भी सेम प्रोसेस करना है। आपको व्यू कोड पे जाकर यहाँ से वर्कशीट और यहाँ से एक्टिवेट लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कॉल DCA। इसे भी क्लोज कर देंगे। अगला हमारा टैली के लिए है तो इस पे भी राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाते हैं। यहाँ से लेंगे वर्कशीट और यहाँ से लेंगे एक्टिवेट जो कि सबसे ऊपर मिलेगा और यहाँ पे हम दे देंगे कॉल DTP। अगर DTP का है तो DTP लीजिएगा या टैली का, यहाँ पे देखिए टैली है तो हमसे गलती ना हो इसके लिए हम यहाँ पे टैली ही दे देते हैं, टैली। अब शीट पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब अगला हिस्सा हमारा जो है वो है एक्सेल। तो एक्सेल के नाम से आप कभी भी मैक्रो नहीं बना सकते हो, तो हमने जो मैक्रो क्रिएट किया है वो माई एक्सेल नाम से है, ये आपको भी ध्यान रखना है। राइट क्लिक, यहाँ व्यू कोड पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे वर्कशीट और यहाँ पे ले लेंगे एक्टिवेट, सबसे ऊपर मिल जाएगा और यहाँ पे टाइप करेंगे कॉल माई एक्सेल। इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 बचा। एक आपका आ रहा है प्रोग्रामिंग के लिए, तो इसे भी व्यू कोड पे जाते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट ले लेते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे कॉल प्रोग्रामिंग। अब लास्ट हमारी शीट का मैक्रो असाइन करना है, वो है DTP का। तो यहाँ पे आते हैं और इसे भी असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम डेटा एंट्री करके देखेंगे कि हमने एक्टिवेट किया, उसके बाद लिखा कॉल और यहाँ पे हमने लिया है लास्ट वाला जो कि है DTP से, तो हमने यहाँ दे दिया DTP। अब हम ये सारा काम तो कर चुके हैं। अब लास्ट स्टेज ये है कि जब भी हम इसमें कोई डेटा डालें तो वो डेटा इस डेटाबेस में आना चाहिए। तो एक डेटा हम पहले ADCA में डाल के दिखाते हैं। आप ADCA में देखिए 2 रिकॉर्ड है। अब एक रिकॉर्ड नया डाल के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया info 109
नाम में ले लेते हैं हम कुणाल शाह, तो यहाँ पे हमने दिया कुणाल शाह। यहाँ पे मोबाइल नंबर हम मेंशन कर रहे हैं और इसी तरीके से जेंडर में मेल ले रहे हैं। कोर्स में हमने ADCA लिया। बैच टाइमिंग में हम मॉर्निंग एक्सेस कर रहे हैं। पेमेंट मोड में हमने कैश दे दिया और पेड अमाउंट में 5400 दे दिया। अभी हम जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा पहले डेटाबेस पे जाना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कुणाल शाह का रिकॉर्ड आ चुका है और अगला डेटा हमारे डेटाबेस में भी आना चाहिए। यहाँ देखिए कुणाल शाह का डेटा आ चुका है। एक DCA में भी रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया info 11110 और अगला हिस्सा हम कोई भी नाम दे देते हैं। नाम में हम ले लेते हैं आयशा खान। यहाँ पे मोबाइल नंबर में हम मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं। जेंडर में हमने फीमेल सेलेक्ट करना है, या आप टाइप भी कर सकते हैं। कोर्स में हम DCA ले रहे हैं। बैच टाइमिंग हम इवनिंग का दे रहे हैं। पेमेंट मोड में UPI हम ले रहे हैं और यहाँ पे पेमेंट में 4000 पेड हो रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये डेटा पहले तो डेटाबेस शीट पे आ गया। यहाँ देखिए आयशा खान का, और इसी तरीके से यहाँ DCA की शीट पे आएंगे तो देखिए यहाँ DCA की शीट पर भी ये डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफर कैसे क्रिएट करेंगे ये आपने सीखा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, आप किसी चीज़ से और भी कोर्सेज से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग।